चुड़ैल को उसके पति ने घर से निकाल दिया था। अरे तूने कुछ कहा ना शोभा, उसने तेरे को घर से निकाल दिया। हर बार का यही ड्रामा है लोंडे का। अरे उसे कुछ कहे तो दहेज मांग मांग के पागल हो गया दिखे। मम्मी, मैं तो टॉम जी को इतना समझा रही हूँ, लेकिन वो मानने के लिए राजी ही नहीं है। उसे तो बस उसकी माँ के लिए सोने का सेट चाहिए, वो भी सोने के कंगन के साथ। अब बताओ मैं क्या करूँ? उसने बोला है अपनी माँ से लेकर आ, वरना अपनी माँ के पास चली जा यहाँ से। अरे ऐसे कैसे बोला उसने? हमने शादी करी है, खूब भर भर के दहेज दिया है। ऐसे थोड़ी ना हुआ है कि भैया बार बार ही देते रहें। कहाँ से आएगा इतना माल मटेरियल? उससे कह दिए नहीं मिलेगा। मम्मी, आपको तो पता ही है टॉम जी कितना ज़िद्दी किस्म का इंसान है। उसकी माँ ने उसे बहुत समझा रखा है, पता है, अपनी माँ का ही कहना मानता है, मेरा कहना तो बिल्कुल नहीं सुनता। और ना ही मेरी कोई कदर है उस घर में। मेरी तो माँ कोई इज्जत ही नहीं है उस घर में। फिर शोभा की मम्मी वहाँ से चली जाती है। अरे मैंने भी अपनी लोंडिया की शादी कहाँ कर दी। मैं तो बड़ी पछता रही हूँ। अच्छा होता मैं तो इसकी पसंद से ही कर देती शादी। इसके साथ मैंने कहाँ किस्मत फोड़ी अपनी बेटी की। शोभा टॉम जी से मिलने आती है, उसी टॉपिक पे बात करने जिस टॉपिक पे उसकी मम्मी ने बोला था। टॉम जी शोभा को देखता है। अरे शोभा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना अपने घर जाओ और मम्मी की सोने की चूड़ियाँ और सोने का सेट लाओ। अरे पति जी, एक बात तो बताओ, मेरी माँ कहाँ से देगी? एक तो मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ को उसने पहले ही छोड़ दिया। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि बेचारी देती ही रहेगी। वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना रखे क्या संभाल के? ये बताओ तुम ज़रा मुझे। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें उस घर में रहना है तो माँ की फरमाइशें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी ना। अरे ऐसा भी क्या मांग लिया? सोने के कंगन ही तो मांगे हैं और सोने का सेट। अरे टॉम जी, इतना भी मम्मी के सिखाए में मत चलो अपनी कि तुम पत्नी का रिश्ता ही भूल जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी भी तो सुन लो। पत्नी वत्नी सब बाद में, सबसे पहले मेरी माँ। और हाँ, मेरी माँ की चूड़ियाँ नहीं आई तो घर में नहीं आएगी तू। समझ जाइयो बात को मेरी, समझी क्या? अब टॉम जी तो शोभा की एक भी बात नहीं सुनता, इसलिए शोभा अपनी मम्मी के घर जाने का फैसला कर लेती है और वहाँ पहुँच जाती है। अरे शोभा, कर आई तू टॉम जी से बात? क्या कही टॉम जी ने? समझ तो गया ना? देखो उसे अच्छे तरीके से समझा दिए। मेरे पे नहीं है अब कुछ भी, मैंने बहुत कुछ दे दिया है अब तुझे। अरे मम्मी, मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकती, ना तुम्हें, ना टॉम जी को, और ना अपनी होने वाली सास को। मेरी तो मिट्टी ही पलीत हो गई है शादी करके। कौन सी मनहूस घड़ी में आपने मेरी शादी करी थी? अरे दहेज के लालची है, लालची एक नंबर के। मन तो करता है। अरे शोभा, इनका मैं क्या करूं? देखिए तू ही बता, जब से तेरी शादी हुई है मैंने कितना कुछ दे दिया है। अब क्या मैं इन्हें देती ही रहूंगी? देखिए मेरा भी तो बुढ़ापा चल रहा है, मैं अपना भी तो सोचूंगी कुछ। यही बात तो मैंने टॉम जी से कही थी, लेकिन टॉम जी मानने को राजी ही नहीं है। माँ, मैं तो कहती हूँ इस टॉम जी को किसी से पिटवा देते हैं, इसके हाथ पैर तोड़वा देते हैं, तभी आएगा ये लाइन पे। इसने बहुत परेशान करके रख रखा है हमें। क्या बोलती हो माँ? उधर टॉम जी भी अपनी मम्मी के पास पहुँच गया था। अरे टॉम जी, ये बता पहले, वो तेरी लुगाई कहाँ है? कहाँ है वो मेरे लिए सोने के कंगन और सोने का सेट लाएगी अपने पीहर से या ना लाएगी? देख लिए। अरे मम्मी, कैसे नहीं लाएगी? मैंने तो उसे घर से निकाल दिया है और बोला है जब तक सोने का सेट और सोने के कंगन ना लेकर आए घर में मत घुस जाइयो। अभी अपनी माँ के पास गई है, लेकर ही आएगी, चिंता बिल्कुल ना करो। हाँ देखिए, जल्दी ले आएगी तो सही है। देखिए तेरी मासी के घर वहाँ पे शादी है ना, वहाँ पहन लूँगी मैं। अरे वो भी तो बड़े बड़े सेट पहन के आवे हैं, तो हम क्या किसी से कम हैं? हम भी पहनेंगे। और देख, जब वो लेके आएगी ना वही पहन के जाऊँगी। हाँ मम्मी, क्यों नहीं? अरे शोभा की मम्मी के पास बहुत पैसा है, बस वो देती ही तो नहीं है। पता नहीं बुढ़िया ने इतना दबा के क्यों रख रखा है। ये नहीं है कि अपने बेटे और दामाद के नाम कर दे, सब पे कुंडली मार कर बैठी है। अजी तुम्हें तो बस घूमने से ही फुर्सत ना है, जब देखो इधर उधर भटकते रहो। कितनी देर से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें, कहाँ मर गए थे तुम? अरे कुछ काम धंधा कर लिया करो, घर में पड़े पड़े रहते हो। ऐसे नहीं चलेगी जिंदगी बिल्कुल भी, कर लिया करो काम। अरे अब बेटे की शादी कर दी है तो क्या अब भी काम करूं मैं? अरे अब तो बस बैठ के खाने के दिन है। शोभा के घर से मंगवाओ पैसा और खूब मजे से उड़ाओ। तीनों के तीनों खूब खाते हैं और शोभा के घर से मंगवाते हैं। दे रही है शोभा की मम्मी तो,
अरे मरी जा रही है वो तो, सोने के कंगन क्या मांग लिए, सोने का सेट अभी तक ना आई, सुबह से शाम हो गई, जने कब मरेगी आके। अरे मैं तो इंतजार में हूँ, और क्या मांग लिया है सब मैंने, है जो देना रही। शोभा की जो मम्मी है ना, बहुत चालाक किस्म की है, और वो शोभा भी कोई कम नहीं है। और ये अपनी माँ पे जोर डालेगी तो क्या वो निकाल के नहीं देगी? ये तो चाहती ही नहीं है कि इसकी माँ हमें पैसा दे, बहुत चालाक है ये। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत रहे थे, लेकिन टॉमची अभी तक शोभा को लेने गया नहीं था। अरे शोभा लाली, कब तक तू यहाँ पड़ी रहेगी? टॉमची तो देखिए अभी तक ना आया। तू कहे तो मैं उसके घर जाऊँ बात करना है? तू बता मुझे, तू क्या चाहती है? तू तो कुछ बोल ही ना रही। मुझे तो हर किसी से नफरत हो गई है, सारे के सारे पैसे के लालची हैं। और ये अगर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो क्या मुझे वो अपने घर नहीं लेकर जाएगा? क्या उसे मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है? माँ, मैं तो टॉमची से इतना प्यार करती हूँ, लेकिन टॉमची कभी मुझे फ़ोन भी नहीं करता। शोभा देख, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे आज नहीं तो कल उसकी माँ तो मरनी है ही। अरे सुधर जाएगा वो, सुधर जाएगा, तू चिंता ना कर, देख बिल्कुल भी सुधर जाएगा, एक दिन सुधर जाएगा, पति ऐसे ही हूँ मैं। लेकिन मम्मी, वो कौन सा दिन आएगा जब ये सुधर जाएगा? मुझे तो लगता ही नहीं है जैसे कि ये कभी सुधरेगा। और ये मन चला इंसान है, ना तो काम करता है ना धंधा। और उसका बाप है, वो भी पड़ा पड़ा खाता रहता है। और सास तो बस पूछो ही मत, पत्ते चाट चाट के फेंकती है। शोभा टॉमची से मिलने जाती है। वहाँ टॉमची को मिलने बुलाया था शोभा ने। बहुत दिन हो गए थे, शोभा से बात नहीं हुई थी। टॉमची शोभा को देखता है और बोलता है, शोभा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सोने के सेट और कंगन का इंतजाम हो गया क्या? मेरी जान, जल्दी बताओ मुझे। पति जी, देखना, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन जब से मैं घर पर गई हूँ ना तुम्हारा कोई फ़ोन आया है और ना ही तुम मुझसे मिलने आए हो। मुझे लेने कब आओगे? मेरी माँ तो सोने का सेट और कंगन देने के लिए बिल्कुल मना कर रही है। ये बात सुनकर तो टॉमची को फिर से गुस्सा आ जाता है कि वो बुढ़िया सोने का सेट देने के लिए मना कर रही है। तभी शोभा की मम्मी वहाँ पर आ जाती है और चुपचाप उनकी बातें सुनती है। शोभा ने और टॉमची ने उन्हें देखा नहीं था। ऐसा लालची दामाद तो कोई किसी को भी ना देवे। देखे मेरी बेटी बेचारी खड़ी खड़ी रो रही है, कम बखत मारे को तरस नहीं आता, नास पीटे को मन तो कर रहा है चप्पल बजा दूं। शोभा, अब मुझे देर हो रही है और मैं जा रहा हूँ। तुम्हें तो अपनी मम्मी से सोने के सेट और कंगन ले बिना आना मत। तुम बहुत बुरे हो टॉमची। इतना कहकर शोभा चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। शोभा चुड़ैल की मम्मी तो वहीं खड़ी खड़ी देख रही थी। टॉमची भी वहाँ से चला जाता है। शोभा चुड़ैल की मम्मी बेचारी बहुत उदास थी अपनी बेटी को देखकर कि उसकी बेटी की कितनी बेकितरी हुई पड़ी है ससुराल में। अरे मोरी मैया, ये लोग तो बड़े ही बुरे हैं। चल मैं अपनी शोभा को कंगन और हार दे ही दूँ। देखे मेरी बच्ची रो भी रही थी, नाच पीटे मानने रही है। शोभा की मम्मी जब घर पहुंचती है तो शोभा घर के बाहर चुपचाप खड़ी होती है। तभी शोभा की मम्मी बोलती है, मेरी लाडो, ले तेरे लिए सोने के कंगन और सोने के सेट बनवा दिया है, तू ले जा, अपने ससुराल ले जा, ठीक है। ये सुनकर तो शोभा बहुत खुश हो जाती है कि वो अब अपने सासरे जाएगी। क्या मम्मी, सच में आपने सोने के कंगन और सोने का सेट बनवा दिया है? अब तो मैं अपने सासरे जाऊंगी, टॉमची भी मुझे लेने आ जाएगा। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। फिर दोनों माँ बेटी घर के अंदर आ जाती हैं। शोभा देख, दे तो रही हूँ मैं, लेकिन अब उन्हें समझा दिए, देख अब नहीं है मेरे पास। कम बखत मारों ने मुझे कंगाल करके फेंक दिया है, बेटी भी दूँ और जेवर भी दूँ। अरे मम्मी, तुम चिंता क्यों करती हो? अब तो मैं जाके उसकी छाती पे मूंग तलूंगी अपनी सास की। लालची जो है, उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। आज के बाद मांगने की कोशिश ना करेगी वो बिल्कुल भी। देखना, उस बुढ़िया को तो मैं ही सीधा करूंगी वहाँ जाकर, टेंशन ना। अरे शोभा, मेरे से वैसे गलती हो गई, मुझे तेरी पसंद से शादी करवानी चाहिए थी और मैंने इन नासपीटों के पास तेरी शादी करवा दी। तू भी दुखी रह है और मैं तो दुखी हुई, देख तुझे देख देख के बहुत दुखी हूँ मैं। कोई बात नहीं मम्मी, ये सब किस्मत की खेल है। अरे लड़कियों का लिखा किस्मत का ही तो होता है। आप भी क्या कर सकती हो? आपने तो मेरे बारे में अच्छा ही सोचा था, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ ही नहीं दिया। पर कोई बात नहीं मम्मी, अब सीधी नहीं रहूँगी। अरे बहुरिया इतने दिनों से घर गई हुई है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, पैसे वैसे कुछ नहीं है, तुम काम नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत तो काम करना चाहिए, ऐसे कैसे ज़िंदगी कटेगी ये बताओ। तुमने भी बिल्कुल हद कर रखी है, नास पीटे चला जा काम पे को। ओए चुप कर जा घटिया औरत।
बस काम पे ही भेजती रहती है मुझे। मेरा मन नहीं करता काम करने का, समझी। जाकर अपने बेटे की ससुराल से कुछ पैसे मंगा ले घर के खर्चे के। टॉमची के पापा घर से निकलते ही हैं, तभी उन्हें रास्ते में टॉमची मिल जाता है। पापा, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। शोभा का फ़ोन आया था। आपको पता है, उसकी मम्मी सोने का सेट और सोने के कंगन देने के लिए तैयार हो गई हैं। अब मैं शोभा को लाने जा रहा हूँ। और बताओ पापा, ले आऊँ? हाँ हाँ बेटा, मिनट से पहले ले आ, घर का खर्चा भी खत्म हो रहा है। जल्दी जा जल्दी। टॉमची के पापा और टॉमची तो बहुत खुश थे, क्योंकि शोभा के बारे में पता चल गया था। अब उसकी मम्मी ने सोने के कंगन और सोने का सेट दे दिया था, इसीलिए वो बहुत खुश था। चलो अच्छा ही हुआ, अब बहू घर पर आ रही है। कम से कम खर्चे की दिक्कत तो कम हो जाएगी और उसका मुंह भी बंद हो जाएगा। सोने का सेट और सोने के कंगन लेकर आ रही है। और जब आज तो टॉमची गया है तो उसे भी तो पैसे देगी ना उसकी सास, उससे घर का खर्चा चल जाएगा। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।